अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज़ एन एरिया ऑफ 64 मीटर स्क्वायर। एक क्यूब है और उसकी एक तरफ की फेस दे रखी है। तो मान लीजिए ये क्यूब है और इसका इस फेस का एरिया दे रखा है दैट इज 64 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे है ये एरिया 64 मीटर स्क्वायर कह रहा है। अब हमें इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, 15th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ फेस। फेस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फेस का मतलब है इसकी लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करके हमें एरिया निकाल रखा है सिर्फ इस पार्ट का, और हमें अंदर का वॉल्यूम निकालना है। तो उससे क्या पता चल जाएगा, क्यूब में सारी साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हमें इसकी एक साइड पता चल जाएगी। तो वो दे रखा है हमें 64 मीटर स्क्वायर। अब हमें साइड नहीं दे रखी है तो लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए मीटर। अब क्योंकि साइड ए मीटर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड ही लगेगा क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है। साइड इनटू साइड स्क्वायर कह लें या साइड इनटू साइड कह लें, बात एक ही है। अब एरिया दे रखा है 64 और साइड हमने ए मानी थी, ए का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 64 भी लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये 2 हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो हम स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं, 64 को, अब क्योंकि दो दो के पेयर्स बनाने हैं तो 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं और दो के पेयर्स बना के एक बार बाहर भी लिख सकते हैं। 8 मीटर आ गई साइड हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इस क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो साइड थी हमारी ए का क्यूब, ए हमारा निकल गया 8, तो 8 का क्यूब। तो वो कितना हो गया, 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा इज 512 मीटर क्यूब, क्योंकि क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की। हमारा वॉल्यूम आ गया इस क्यूब का, दैट इज 512 मीटर क्यूब इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्यूब दे रखा है और उसका सरफेस एरिया दे रखा है। तो देखिए ये क्यूब है और इसका सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज दे रखी है हमें, राइट। वो कितनी दे रखी है, दैट इज 384 मीटर स्क्वायर। तो हम अपना 16th क्वेश्चन कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे रखा है हमें, दैट इज 384 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें साइड निकालनी होगी वॉल्यूम निकालने के लिए। तो साइड नहीं पता है तो लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए मीटर। तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज 6a स्क्वायर। अब सरफेस एरिया हमें दे रखा है 384 इक्वल्स टू 6a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 384 अपनी जगह रहा और 6 डिवाइड में आ गया। अब कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 24 6 4 ज़ा 24। तो a स्क्वायर कितना आ गया, दैट इज 64। तो a कितना आ जाएगा, जब ये पावर वाला 2 हटेगा तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 8 आ गया, 8 मीटर आ गई साइड हमारी।
अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा हमारा, दैट इज साइड का क्यूब। तो साइड कितनी आई थी, ए माना था तो ए का क्यूब, और ए कितना आया 8, 8 का क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8, और 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512, और क्योंकि यूनिट क्यूबिक होती है तो मीटर क्यूब इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 5 की पावर 2 प्लस 12 की पावर 2 की पावर हाफ आउटर पावर 3। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो क्या आ जाएगी, 5 की पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5 इज 25, और 12 की पावर 2 का मतलब है 144 की पावर हाफ का क्यूब। तो अब देखिए, अब 25 और 144 कितना हो गया 169। तो 169 की पावर हाफ का क्यूब। तो हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। देखिए अगर हाफ है पावर में तो उसका मतलब होगा स्क्वायर रूट, और पावर में 1/3 है तो इसका मतलब होगा क्यूब रूट, राइट। तो अब पावर में हाफ है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 169 का, और उसको जो आएगा उसकी क्यूब कर देंगे। तो स्क्वायर रूट कितना हुआ है 169 का। तो देखिए 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 भी लिख सकते हैं, और उसका क्यूब। अब देखिए स्क्वायर रूट में से बाहर निकालने के लिए दो दो के पेयर्स बनने चाहिए। तो दो का पेयर बन रहा है, तो एक बार 13 बाहर आ गया और उसका क्यूब। तो दैट मीन्स 13 इंटू 13 इंटू 13 कितना आ गया, 13 13 इज 169, 169 इंटू 13 ये 2197 होता है, फिर भी करके दिखा रही हूँ। 13 9 इज 117, 11 कैरी, 13 6 इज 78 प्लस 11 इज 89, 8 कैरी, 13 1 इज 13 प्लस 8 इज 21। देखिए 2197 आ गया, तो 2197 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट है हमारा मिडिल ब्रैकेट ब्रैकेट 6 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 2 की पावर हाफ का क्यूब। तो देखिए सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 6 की पावर 2 का मतलब है 6 इंटू 6 दैट इज 36, प्लस 8 की पावर 2 का मतलब है 8 इंटू 8 दैट इज 64 की पावर हाफ आउटर पावर 3। अब 36 प्लस 64 कितना होता है, दैट इज 100, 100 की पावर हाफ का क्यूब। अब हाफ का मतलब अभी अभी मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट होता है। तो 100 का स्क्वायर रूट और जो आएगा उसका क्यूब कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आया, देखिए 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 3। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए दो दो के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख दिया। अब 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।